दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएनटी पार्ट 2। इसमें सीएनटी का ही एक सब्सिडियरी रेगुलेशन आया था जिसका नाम था बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969। उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और उसका क्या परिणाम हुआ। उस धनकटनी आंदोलन जो शिबू सोरेन का उदय हुआ इसी रेगुलेशन के वजह से हुआ, तो हम लोग समझेंगे कि शिबू सोरेन का उदय कैसे हुआ और इससे क्या रिलेशन था। ठीक है, अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सीएनटी एक्ट 1908 जो है 1908, इसमें बहुत इतने अच्छे एक्ट बनने के बावजूद भी आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के बनने के बाद भी 1908 के बाद भी बहुत सारे संशोधन हुए। उसके बाद भी क्या देखा जा रहा था कि आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित अभी भी हो रही है। मेन इस एक्ट का यही उद्देश्य था कि आदिवासियों की जमीन आदिवासियों की रहे, गैर आदिवासियों के पास हस्तांतरण ना हो, ना कोई ठेकेदार, ना कोई महाजन, ना कोई बिचौलिया इसके जमीन का शोषण कर सके। तो इसीलिए सीएनटी एक्ट लाया ही गया था। बार बार इसी को सुधार कर करके रेगुलेशन हो रहे थे। फिर भी देखा गया कि आदिवासियों की जमीन निर्बाध रूप से गैर आदिवासियों में ट्रांसफर हो रही है, गैर आदिवासियों में ट्रांसफर हो रही है। तो इस चीज को दूर करने के लिए और कारण पता करने के लिए आखिर ऐसा क्या लूपहोल्स है इस एक्ट में, क्या कमियां रह गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम तो यहाँ पे एक चेक लगाए हुए इस एक्ट के तहत, फिर भी ट्रांसफर हो रहा है। तो उसको जांच करने के लिए ढेबर कमीशन बनाया गया। ठीक है, एक जज के द्वारा, ढेबर नाम का जज था, तो ढेबर कमीशन बनाया गया। ठीक है, ये ढेबर कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपता है। जब अपना रिपोर्ट सौंपता है ढेबर कमीशन 1960 ईस्वी में, तो ये बताते सारे लूप होल्स जो इसमें लूप होल्स है, मतलब दोष है, लूप होल्स, इसके दोष सारे दोष को बताता है। ये गलतियां हैं और ये सारी गलतियों को सुधार करने के लिए ये उपाय है, ऐसे बताया ढेबर कमीशन ने। तो इस ढेबर कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे एक एक्ट लाया गया। ठीक है, जिस एक्ट का नाम है बिहार, उसमें बिहार ही था, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969। ठीक है, ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट में इसकी कमियां दूर करने के लिए बहुत चीजें बताई गई। बहुत बड़ा रेगुलेशन है, लेकिन दो मुख्य बातें बताना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उनकी दो जरूरी बातें को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसके लिए। तो वो है क्या, इसमें अदालतों को कुछ अधिकार दिया गया और लोकल जो कमिश्नर होते हैं ना, कमिश्नर अदालत को और कमिश्नर को, ठीक है, कमिश्नर उसी के नीचे डीसी आता है, तो इसको अधिकार दिया गया। अदालत को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी आपको अगर लग रहा है कि कोई भी केस, ट्रांसफर का केस, आदिवासी से गैर आदिवासी के ट्रांसफर का केस आ रहा है आपके पास, अगर आपको लग रहा है वो दबाव या कपटपूर्ण तरीके से ट्रांसफर का आपके पास रिक्वेस्ट ये आया है केस, तो इस केस को आप ना ले सकते, आप नहीं भी ले सकते हो, आप टर्न डाउन कर सकते हो। ये अदालत को अधिकार दिया गया। प्लस एक और चीज बोला गया कि आपको अगर कोई गैर आदिवासी आदमी जमीन लिया है तो ज्यादा से ज्यादा प्रमाण आप ले सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रूफ चाहिए, हाँ सही में जो ट्रांसफर हुआ है सही में हुआ है या नहीं हुआ, कि प्रमाण तुम ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ले सकता है। कमिश्नर को यह अधिकार बोला गया कि भाई तुम जो 30 साल से पहले, आज 1969 से 30 साल पहले तक जितने भी ट्रांसफर हुए हैं आदिवासी से गैर आदिवासी, सारे का तुम जांच बैठाओ। ठीक है, जांच बैठाओ, तुमको अधिकार है जांच बैठाने का। प्लस जो भी जमीन इस तरह कपटपूर्ण ट्रांसफर हुआ है उसको जो मूल रैयत है उसको देने का तुमको अधिकार है। कमिश्नर चाहे, डिस्ट्रिक्ट उसके नीचे डीसी है, इन लोग अगर चाहे तो बिना कोर्ट जाए हुए तुम क्या बोलता है, वो जो ट्रांसफर है उस ट्रांसफर को इनवैलिड कर सकते हो और मूल रैयत को ट्रांसफर करवा सकते हो जमीन। ये है 1901, ये बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम की मूल बातें।
ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई सीएनटी एक्ट को जांच करने के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया, डेबर कमीशन रिपोर्ट कब दिया, 1960 में दिया, उसके तहत कौन सा कानून आया, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969, उसके आधार पर अदालत को, कमिश्नर को पावर दिया गया। फिर अब क्या होता है, ये कानून तो पास हो जाता है, उसके बाद आप देखिए कानून 1969, ये जब कानून आ जाता है 1969 से 1975 तक, ठीक है, ये आंदोलन चलता है झारखंड में, जिसको कहते हैं धनकटनी आंदोलन, ठीक है, धनकटनी आंदोलन, ठीक है। और धनकटनी आंदोलन से ही शिबू सोरेन की उदय होती है भारतीय राजनीति में, झारखंड की राजनीति में। ये देखिए धनकटनी आंदोलन यहाँ से यहाँ तक चलता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है ये कब हुआ, ऑप्शन 1974 दिया जा सकता है, ठीक है। 1974-75 जो साल था, इस समय ये धनकटनी आंदोलन अपने चरम अवस्था में रहता है, ठीक है। और इसी समय 1975 ईस्वी में ही शिबू सोरेन का जामताड़ा जिले में चिरुडी हत्याकांड होता है। चिरुडी हत्याकांड ये धनकटनी आंदोलन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा धनकटनी आंदोलन पे ध्यान दे देते हैं। अब देखिए अभी कानून आ गया 1969 वाला कानून, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969। इसके तहत क्या कहा गया कि जो कपटपूर्ण ट्रांसफर हुआ है उसको रिटर्न करा, मूल रैयत को दिलाओ। सरकार को बोला गया, सरकार वो डीसी कमिश्नर को पावर दिया गया ना, कमिश्नर को पावर दिया गया मतलब सरकार के अंदर ही कमिश्नर आता है। तो अब देखिए सरकार उदासीन दिख रहा है इस दिशा में। 1969 कानून बनने के बाद भी सरकार अपना उदासीन दिखता है, इसी का फायदा उठाता है। इसी मौके का शिबू सोरेन और धनकटनी आंदोलन शुरू करता है। मतलब जो भी इस तरह के इलीगल ट्रांसफर हुए हैं, कपटपूर्ण ट्रांसफर हुए हैं, उस खेत में, वो तो पता ही है जिसमें ट्रांसफर हुए, उस खेत में जो भी धान लगा हुआ है, खड़ा फसल है, उसको सब शिबू सोरेन के नेतृत्व में लोग आते थे और उसको काट लिया जाता था। और जैसे आदिवासी का ट्रांसफर हुआ है गैर आदिवासी पे, ठीक है, और ये खेती कर रहा है तो यहाँ पे आएगा, धान सब काट के इसको दे देगा। इस तरह का आंदोलन चला। और इस आंदोलन की शुरुआत टुंडी नाम की एक जगह पे हुई थी, ठीक है। एक ब्लॉक है धनबाद जिला का टुंडी, धनबाद जिला में इसी तरह नाम का एक टुंडी, एक पूर्वी टुंडी, 2 ब्लॉक है, ठीक है। तो टुंडी ब्लॉक में शुरू हुआ था और वहीं पे अपना एक आश्रम बनाया था, घर जहां पर रह के आंदोलन चला रहा था, जैसे पोखरिया आश्रम, ठीक है। तो ये पोखरिया आश्रम शिबू सोरेन यहीं से आंदोलन चलाता था, तो यहीं से शुरुआत हुआ था। इस वजह से धनकटनी आंदोलन को टुंडी आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि इसी के फलस्वरूप ये आंदोलन चला था, ठीक है। ये आंदोलन सिर्फ मेन एरिया बोलेगा तो धनबाद, ठीक है, टुंडी से शुरू हुआ, मेन एरिया धनबाद। बाकी ये आंदोलन गिरिडीह भी पहुंचा था, संथाल परगना भी पहुंचा था और हजारीबाग में भी हुआ था, ठीक है। तो मेन एरिया यही है, ठीक है। इसमें बहुत बार पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, बहुत बार महाजनों, ठेकेदारों, जो यही यहाँ गैर आदिवासी कहने का मतलब है कि महाजन ठेकेदारों जिसने कपटपूर्ण अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया है, वो जो लूप होल्स के वजह से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।